सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 123। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाऊणं नमिऊणनेमिनाहं सच्चजुहिकिरणमंसि अङ्गिजुगम् बन्धुदय सत्तजुक्तं स्थानसमुत्कीर्तनं वोचं नत्वा नेमिनाथं सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृताङ्घ्रियुगम् बन्धोदय सत्त्वयुक्तं स्थानसमुत्कीर्तनं वक्षे बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिना नेमि छंद जयवंत जगी भये केवलीश्वर। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका कर्मकांड की जो ढूंढारी भाषा में लिखी है उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम ये जो हमारी जो पुस्तक दूसरी है भाग 2 जहाँ से स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार शुरू हो जाता है और गाथा 451 यहाँ से शुरू हो जाती है। तब इसके आधार से हम शुरू करते हैं। यहाँ 427 पृष्ठ पर है। हम 427 इसलिए कि पहले भाग के बाद पृष्ठ संख्या उसी के आगे चालू है। यहाँ भी हमने मंगलाचरण जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है उसका अर्थ देखकर आगे बढ़ते हैं। बंध उदय सत्ता सहित कर्म स्थान करी नष्ट। स्थान यानी स्थान। अभी तक हमने बंध देखे, बंध प्रकृति, उदय प्रकृति, सत्ता प्रकृति, फिर उसकी विकसित आदि बातें देखी थी। वो नाना जीवों की अपेक्षा बात देखी थी। अलग अलग जीवों की अपेक्षा पहले गुणस्थान में कितने बंध है, कितना अबंध है और कितनी विकसित है उसकी बात की थी। अब यहाँ स्थान की बात चलेगी। स्थान किसको कहना? एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां पाई जाएगी, जितने का बंध होगा उसको बंध के स्थान कहेंगे, जितना उदय होगा उसको उदय के स्थान कहेंगे और जितना सत्व होगा उसको सत्व के स्थान कहेंगे। तो यहाँ बात अभी स्थानों की चलेगी। अब तक हमने बंध, उदय और सत्व का प्रकरण देखा था पहले अधिकार में, पहली पुस्तक में। अब यहाँ बंध, उदय और सत्व के स्थान देखेंगे। तो कहते बंध उदय सत्ता सहित कर्म स्थान करी नष्ट। कर्मों के स्थान नष्ट करके, यानी कर्मों का नाश हो जाएगा, बंध भी घटेगा, उदय भी जो यथा योग्य वहाँ चलेगी वहाँ पर बात। नेमिचंद जयवंत जगी भये केवली स्पष्ट। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने केवली हुए ना, तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके बात करें और वो हम जयवंत वर्तो इस तरह से नमस्कार पूर्वक अधिकार की शुरुआत करते हैं। देखो त्रिशूली का अधिकार कहकर अभी हमने त्रिचूली का अधिकार देखा था। 3 अलग अलग चूलिका देखी थी। कौन कौन सी थी? त्रिचूली का अधिकार में 3 चूलिका है। पहली चूलिका कौन सी? 9 प्रश्न। दूसरी चूलिका में संक्रमण 5 प्रकार के, जिसको पंचभागार चूलिका कहा था। और तीसरी चूलिका 10 करण वाली थी। 10 करण का
हमने वहाँ विस्तार से थोड़ा 10 करोड़ चूलिका देखी। अब यहाँ कहते हैं त्रिचूलिका अधिकार कहकर, यानी वो चौथा अधिकार था, ये पांचवा यहाँ शुरू हो जाता है। इसका नाम है स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। पहली पुस्तक में पहले अधिकार का नाम क्या था, याद है क्या? प्रकृति समुत्कीर्तन। समुत्कीर्तन यानी उसका कथन। यहाँ स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है, स्थानों का कथन करेंगे। उसमें बंध स्थान भी बताएंगे, उदय स्थान भी बताएंगे, सत्व स्थान भी बताएंगे। इतनी बात नहीं, मौनी के अलग बताएंगे, नाम कर्म के अलग बताएं, हर एक कर्म के भी अलग अलग स्थान बताएंगे। तो कहते अभी श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अपने इष्ट देव को नमस्कार पूर्वक आगे जो कार्य करते हैं उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। अब ये जो हम प्राकृत में और संस्कृत में हमने जो पढ़ा है वो नेमिचंद्र आचार्य ने इसकी रचना की है। अधिकार के शुरुआत में वो भी मंगलाचरण करते हैं और इस अधिकार में क्या बताने वाले हैं उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, नमिऊण नेमिनाहम, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। वो कैसे है, सच्च जुहिक्षिर नमंसी अंग्री युगम, यानी युधिष्ठिर जो है कौन था, हाँ धर्मराज, उसका दूसरा नाम सत्य, सत्य के लिए वो प्रसिद्ध था ना, तो उसको सत्य युधिष्ठिर कहा। सच्च युधिष्ठिर नमंसी अंग्री युगम, यानी सत्य ने युधिष्ठिर नामक पांडव के द्वारा उनके चरण युगल, यानी उनको चरण युगलों को वो नमस्कार करते। अंग्री युगम यानी युगम यानी दो, जोड़कर नहीं, चरण युगल, ये नत्वा के लिए ऐसा करो, चरण युगल के लिए ऐसा नहीं है। ये किसको नमस्कार करे, नेमिनाथ भगवान के चरण युगल को नमस्कार करे। कौन, युधिष्ठिर, यानी जिनको युधिष्ठिर नमस्कार करते थे ऐसे न नेमिनाथ भगवान, ये बात उन्होंने बताई। क्या करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे करके बंधोदय सत्वयुक्तम स्थान समुत्कीर्तनम वक्षे, बंध उदय और सत्व सहित जो स्थान का समुत्कीर्तन अधिकार है उसका मैं वर्णन करूंगा, बताऊंगा, व्याख्यान करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष वंदन करने वाले सत्य युधिष्ठिर नामक पांडव द्वारा नमस्कार रूप किए हैं चरण युगल जिनके, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमन करके बंध उदय और सत्ता संयुक्त स्थान समुत्कीर्तन को कहूंगा। बंध के स्थान को भी कहेंगे, उदय के स्थान को भी और सत्व के स्थान को भी कहेंगे। वह किस कारण, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में जो प्रकृतियां बताई है, पहले तो उनके प्रकृतियों के नाम बताए थे, उसके विस्तार से भेद देखे थे हमने, घाती अघाती भी देखे थे, शुभ अशुभ प्रकृतियां भी देखी थी, उसमें और भी ध्रुवबंदी भी देखी थी, प्रतिपक्ष वाली अप्रतिपक्ष वाली, बहुत सारे भेद हमने देखे थे उसमें। तो कहते हैं जो पहले प्रकृतियां बताई है उनके बंधादि क्रम से होते हैं या बिना क्रम से होते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर इस तरह होता है, ऐसा जानने के लिए स्थान समुत्कीर्तन अधिकार कहते हैं। पहले तो हमने बंधोदय सत्व अधिकार में तो नाना जीवों की अपेक्षा कौन से गुणस्थान में कितने बंध वाली प्रकृति है, कितने का बंध हो सकता है, कितने का नहीं हो सकता, उसकी चर्चा की। जैसे हमने पहले गुणस्थान में देखा था 117 प्रकृति का बंध होता, परंतु यहाँ तो एक जीव के एक काल की बात चलेगी, तो उसमें तो हमें सोचना पड़ेगा। मोहिनी का तो फिक्स है बंध, परंतु नाम कर्म का तो बंध तो उसके वेरिएशंस है, तो ये अलग अलग जीवों की अपेक्षा, परंतु एक जीव एट ए टाइम कितने का बंध करेगा उसकी जो संख्या है उसको यहाँ बताएंगे। तो प्रश्न पूछ रहे पहले स्वयं ही, स्थान किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष स्थान संबंधी यहाँ विषय चलेगा। तो कहते एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां पाई जाती है, पहले हमने नाना जीवों की अपेक्षा बात देखी थी, 3 काल के नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा
वो कितने का बंद कर सकते हैं इसकी बात है। अन्य अन्य जीव उतना बंद करेंगे। जैसे पहले गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक जीव की इसका बंध नहीं होगा, बाकी अन्य सभी प्रकृति का किसी न किसी के तो बंध है, तो उसको हमने ऐसे गिना था। अभी यहाँ पर स्थान एक जीव एक काल में कितनी प्रकृतियों का बंध करेगा उसको हम सोचेंगे, फिर वो भी घटित करेंगे एक एक प्रकृति पर। पहले मूल प्रकृतियों को देखेंगे, फिर उत्तर प्रकृतियों के भेदों को भी देखेंगे। तो स्थान किसे कहना माधुरी? एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां पाई जाती है। अभी बंध के स्थान कहना तो कितनी प्रकृतियों का बंध होता है कहेंगे, उदय के स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है कहेंगे, और सत्व के स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है उसको कहेंगे। हाँ, एट ए टाइम, एक काल ने एक समय में कितने। हाँ, एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां पाई जाती हैं उनके समूह का नाम स्थान है। स्थान में वो प्रकृतियों की संख्या बताएंगे, फिर वो प्रकृतियां कौन सी उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे हमने पहले बंध विच्छित्ति में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति देखा था और फिर उसके नाम भी देखे थे, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे। उसका व्याख्यान इस अधिकार में है। ये जो स्थान समुत्कीर्तन अधिकार नाम का अधिकार है ना, बहुत बड़ा है। ये 427 से शुरू हुआ है। अरे इसमें देखना, हाँ, 687 तक 88 को आश्रय अधिकार शुरू होता है। यानी लंबा चौड़ा बड़ा अधिकार है ये। विशेष सूची में देखते तो जल्दी मिल जाता वहाँ प्रथम ही मूल प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व के भेद सहित उस स्थान समुत्कीर्तन को गुण स्थानों में 6 गाथाओं द्वारा कहते हैं। मूल प्रकृतियों का अर्थ क्या है कि एट ए टाइम कितनी मूल प्रकृतियों का बंध होता है, उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं। तो कितनी मूल प्रकृतियों का बंध होता है एक जीव को एक काल में? 7 या 8, यानी 7 या 8 के मूल प्रकृतियों का बंध। पहले गुण स्थान में कितना होता है? 7 या 8 का। दूसरे में, तीसरे में 7 का ही होता है। चौथे में बोलो, चौथे में आयु बनती है कि नहीं? चौथे वाले को, समय ऋषि को आयु बनती है कि नहीं बनती? कहाँ तक बनती है? हमने बंध विच्छित्ति देख चुके हम 7वें तक। तो चौथे वाले को भी, 5वें वाले को भी, छठे वाले को भी और 7वें वाले को भी 7 या 8 का बंध होगा। 8वें गुणस्थान वाले को कितनी प्रकृतियों का बंध होगा? 7 का ही होगा, क्योंकि आयु का बंध भी रुक गया है। 9वें गुणस्थान वाले को 7, 10वें वाले को सोच कर बताओ। 10वें में मोहिनी का बंध है? नहीं है, तो 10वें में 6 का बंध है। 11वें में हाँ, कौन सी एक? हाँ, 11 में कितने का? 1 का। 12वें में 1 का। 13वें में 1 का। 14वें में बंध नहीं है। ये कितना आसान है ना, 7 या 8 कहाँ होता है उतना सोचना है। 10वें गुणस्थान में मोहिनी का बंध नहीं, वहाँ 6 कहेंगे। फिर 11वें, 12वें, 13वें में 1 वेदिनी का ही बंध है। हम वहाँ 7 भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें मूल प्रकृतियों का नाम देखना है। अभी तो हमें पढ़ना है, हमने पढ़ने से पहले थोड़ा सोच लिया। पहले सोचेंगे, भले गलत होगा, परंतु हम स्वयं विचार करने की आदत डालेंगे। और आप विचार करेंगे, इसलिए हम अश्विन भाई को बोलते हैं, उनको मौन का व्रत दे देते हैं। कभी पालते नहीं। और शाम को मौन व्रत देते हैं, इसलिए सुबह उनको माइक दे के बिठाते हैं। हाँ, पूरे माइक पर उनके प्रश्न पूछने की छूट है उनको। अभी हमने जो देखा यहाँ कि स्थान समुत्कीर्तन को गुण स्थानों में कहेंगे,
उसके लिए 452 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। पेज नंबर है 428। छसु सदविहमठविहम कम्मं बन्धन्ति तिसु यसन्तविहम छौविहमेकट्ठाने तिसु एकमबन्धवो एको षट्सु सप्तविधमष्टविधम् कर्म बध्नन्ति त्रिषु च सप्तविधम् षड्विधमेकस्थाने त्रिषु एकमबन्धकमेकम्। मिश्र बिना अप्रमत्त तक षट्सु यानी 6 में, यानी 6 अलग अलग गुणस्थानों में मिश्र बिना 7 तक के 6 गुणस्थान कौन से हैं नवीन भाई? हाँ, साधन, असंयत, देश संयत, प्रमत्त विरत, 6 हो गए ना। हाँ। तो षट्सु सप्तविधम अष्टविधम यानी 6 गुणस्थानों में, छठे में नहीं कहा, 6 गुणस्थानों में 7 या 8 का बंध है। देखो, मिश्र बिना अप्रमत्त तक 6 गुणस्थानों में आयु बिना 7 प्रकार के अथवा आयु सहित 8 प्रकार के कर्म बनते। यहाँ मूल कर्मों की बात है, यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं है। तो बहुत आसान है, शुरू में मूल प्रकृति को ही सोचना है बस। मिश्र यानी तीसरे गुणस्थान में अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 में आयु बिना 7 प्रकार के ही कर्म बनते हैं। देखो गाथा में देखो, संस्कृत देखिए। षट्सु यानी 6 जो पहले हमने देखे थे, सप्तविधम अष्टविधम कर्मम बध्नन्ति। त्रिषु यानी 3 में सप्तविधम यानी आयु बिना 7 कर्मों का बंध होता है। कौन से 3? मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। सूक्ष्म सांप्राय में आयु और मोह बिना 6 प्रकार के ही कर्म बनते हैं, क्योंकि मोहनीय का बंध कहाँ तक है? 9वें तक ही है। 10वें में बंध नहीं है, उदय है उसका। तो बंध वहां कितने कर्मों का है? 6। आयु का भी नहीं है और मोहनी का भी नहीं है। यहाँ लिखा ना षट्विधम एक स्थान है। एक यानी कौन सा? 10वां गुण स्थान में 6 कर्मों का बंध है। उपशांत मोह क्षीण मोह संयोगी में एक वेदनीय कर्म ही बनता है। तो त्रिषु एकम और अबंधकम एकम यानी 14वां जो है वो अबंधक है, अयोगी में बंधन नहीं है। तो कौन से 3 में 7 का ही बंध है? 7 का ही बंध है। ऐसे कौन से? मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति। 10वें में कितने बंध है? 6 का। कौन से नहीं है? 10वें गुणस्थान में कौन सा बंध नहीं है? कौन से मूल प्रकृति नहीं बनती है? आपको मालूम है, अभी हमने देखी है। ज्ञानावरण बनती है ना? बनती है। दर्शनावरण कौन सी नहीं बनती है? कौन सी बनती है? कुछ भी कहो आप। मोहनीय नहीं बनती। और क्या नहीं बनता? ज्ञानावरण बंधेगा। आयु बंधेगी क्या? नहीं बंधेगी, क्योंकि आयु का बंधन 7वें तक ही है। तो 10वें गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं और मोहनीय का नहीं है, अन्य 6 का है। यही बात अभी हमने देखी। अब आगे देखेंगे। चत्तारित्यनित्यचौ पयडिष्ठानानि मूलपयडीनम् भुजगारपदराणि अवठिलानि विकमे होन्ति। चत्वारि त्रीणि त्रीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनाम् भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि क्रमेण भवन्ति। तो कहते इस तरह मूल प्रकृतियों के बंध स्थान का अर्थ है एक जीव एक काल में कितनी मूल प्रकृतियों का बंध करता है। कोई 8 का करता है, कोई 7 का करता है, कोई 6 का करता है, कोई 1 का करता है। तो स्थान कितने हुए बंध के? 4। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से कोई 8 का बंध करता है, कोई 7 का करता है,
कोई 6 का करता है, कोई 1 का करता है। तो मूल प्रकृतियों के बंध स्थान सामान्यपने 8, 7, 6 और 1 प्रकृति रूप 4 है। यानी 8 प्रकृति वाला एक स्थान, 7 प्रकृति वाला एक स्थान, 6 प्रकृति वाला एक स्थान और 1 प्रकृति वाला एक स्थान। तो 1 प्रकृति वाला स्थान कौन से जीवों के पाया जाता है नितिन भाई? हाँ, बहुत अच्छा। इस तरह आप ध्यान पूर्वक सुने, बहुत आसान है। ये तो मूल प्रकृतियों की बात तो बिल्कुल आसान है। वहाँ हाँ, दिव्याबेन से पूछना 6 कहाँ बनते? अभी देखा ना 6 का बंध कहाँ है? 6 का बंध स्थान कौन से गुण किस जीव के है या किस गुणस्थान वाले के है? सूक्ष्म सा, बस एक ही, गिनो मत आगे। वहाँ उपशम श्रेणी से उतरते हुए भुजाकार बंध 3 है। अब ये भुजाकार नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। पहले जितने प्रकृतियों का बंध होता था उसके नेक्स्ट समय में, दूसरे समय में अधिक प्रकृतियों का बंध होने लगा तो हम कहेंगे भुजाकार बंध हुआ। फिर से भुजा के आकार। पहले मान लेते भी उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान में 1 का बंध था, उतरते हुए 10वें में आया तो 1 के बाद 6 का बंध शुरू होगा। तो अधिक हुआ ना, पहले कम थे बाद में अधिक हुआ तो उसको हम कहेंगे भुजाकार बंध। अब सूक्ष्म सांप्राय में 6 का बंध था, वहां से 90 में आया, कितना होने लगा? 90 में 6 का ही होगा। मोहनी का शुरू होगा कि नहीं? 7 का। तो उसको वहां भी 6 में से 7 हुआ तो वहां भी भुजाकार कहेंगे। अब जहां 7 में से 8 होगा, वो तो अपने अपने गुणस्थान में भी हो सकता है जब आयु बनना चालू हो जाती है तो वहां भी भुजाकार कहेंगे। तो मेरा अभी सवाल है, कोई ऐसा होगा कि 1 का बंध कर रहा था और डायरेक्ट 8 का बंध करने लगे, ऐसा होगा कोई? नहीं है। तो 1 के बाद 7 का करने लगा, ऐसा? हाँ अरविंद भाई, 1 का कर रहा था डायरेक्ट 7 का करने लगा। कहाँ नीचे? डायरेक्ट कैसे आएगा? उतरते आएगा तो बोलो, मरकर देव में चला जाएगा तो डायरेक्ट वहां आयु का तो बंद करेगा नहीं, परंतु देव में जाकर वहां पर 7 का बंद शुरू करेगा। अभी हमें ऐसे सोचना है बस, ये सब हमें मालूम है। उपशांत कषाय में मरकर देव होता है, हमको पता है। तो इसको क्या कहेंगे? पहले कम प्रकृति बनती थी, बाद में अधिक बंधेगी तो हम कहेंगे भुजाकार हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ ना, पहले ज्यादा बनती थी फिर कम बनने लगी तो कहेंगे अल्पतर। अल्प यानी कम, पहले अधिक था फिर कम हो गया तो उसको कहेंगे अल्पतर बंध। तीसरा है अवस्थित बंध, जितना था उतना ही बनता रहा। जैसे पहले 7 का बंध, वो 7 का 7 ही रहा तो उसको कहेंगे अवस्थित बंध। 3 शब्द कौन से आए डॉक्टर? भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित। अभी तो मूल प्रकृति में उसकी बात नहीं होगी, फिर भी जहां बंध ही नहीं है और फिर वापस शुरू होगा तो उसको हम कहेंगे अवक्तव्य। क्या कहेंगे? अवक्तव्य। अभी यहाँ हाल अभी उसकी चर्चा नहीं है, जहाँ कहीं होगा उसकी बात हम वहाँ करेंगे। एक एक प्रकृति के बारे में जब बात आएगी तब उसकी बात आएगी। उत्तर प्रकृतियों में यानी अकेले मोहनी की बात होगी तो मोहनी का बंध बिल्कुल नहीं था, फिर मोहनी का बंध शुरू होगा, मोहनी के बंध स्थानों में देखेंगे। मूल प्रकृतियों में तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि अबंध वाला 14वें वाला है, वहां से दोबारा बंध तो होगा नहीं।
अकेले जब मोहिनी प्रकृति की बात करेंगे, मोहिनी प्रकृतियों के उत्तर प्रकृतियों में, या अकेले मोहिनी प्रकृति का बंध नहीं था और मोहिनी प्रकृति का बंध शुरू हुआ, कैसे होगा? उपशांत मोह में था, नीचे उतर कर आया है, 10वें में से फिर 9वें में आया। 10वें में भी बंध नहीं था, 10वें से 9वें में आया तो बंध शुरू हुआ, तो वहां अवक्तव्य कहेंगे। उसकी बात तो हम उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे। पर ये 4 नाम आते, जब भुजाकार आदि आती है बात कहीं पर भी, एक है भुजाकार, एक है अल्पतर, एक है अवस्थित, एक है अवक्तव्य। अवक्तव्य यहाँ लागू नहीं होता है, इसलिए फिर भी उसको सुन के रखेंगे हम। अभी यहाँ तो 3 की बात हो रही है, मूल प्रकृतियों में 3 की बात हो रही है, तो यहाँ बता रहे, देखो अभी इस तरह मूल प्रकृतियों के बंध स्थान में फिर पढ़ रही हूँ। सामान्यपणे 8, 7, 6 और 1 प्रकृति रूप 4 है, 4 ही बंध स्थान है। वहाँ उपशम श्रेणी से उतरते हुए भुजाकार बंध 3 है, 1 से 6। ये जो बाजू में टेबल बना है ना, उसमें देखा, ऊपर 1 था, उसके नीचे 6 है। 6 का कहाँ है? 1 का कहाँ था? 11वें में, और 6 का 10वें में। फिर ऊपर लिखा है 6, यानी 10वें में से 9वें में आया तो 6 में से 7 हो गए। और जहाँ 7 का बंध था, जब आयु बंधनी शुरू हो जाती है तो 8 का होता है, तो वहाँ 7 में से 8 हो जाता है। उपशांत मुंह में 1 का बंध था, वहां से सूक्ष्म सांप्राय में आया, तब 6 का बंध किया, इसलिए 1 तो यह भुजकार बंध हुआ, भुजाकार। इसको भुजकार भी कहते, भुजाकार भी कहते हैं, दोनों शब्द आते हैं। पुनश्च सूक्ष्म सांप्राय में 6 का बंध था, वहां से अनिवृत्तिकरण में आया, तब 7 का बंध हुआ, वहां एक भुजाकार बंध हुआ। पुनश्च अपूर्वकरण में 7 का बंध था, नीचे के गुणस्थान में 8 का बंध हुआ, वहां एक भुजाकार हुआ। ऐसे 3 भुजाकार होते हैं। यहाँ पर 6, 7, 8 जो लिखे हैं, 6, 7, 8, हाँ, तो कौन वो 6 किसको लेना? ऊपर 1 से 6, यानी ऊपर से नीचे लेना उसका। ऊपर 1 था, नीचे 6 हो गया, ऊपर 6 था, नीचे 7 हो गया, ऊपर 7 था, नीचे 8 हुआ। मूल प्रकृति ही है, यहाँ मूल प्रकृति की ही बात है। पेंसिल से उसको एरो करो, ऊपर 1 था, उसका एरो 6 को आ गया। हमने ऐसा किया, हाँ, कैसे भी करो, मैंने उसमें गलती हो गई ना। और हाँ, 1 से हमने ये भी देखा ना, मरने की अपेक्षा भी हमने लगाई। 1 था और वहाँ डायरेक्ट 7 हुआ, वो भी होगा मरण होने पर। ये 3 भुजकार हुए, यहाँ उन्होंने बताया उतरते समय, उपशम श्रेणी से उतरते हुए ऐसे 3 अलग अलग बताए, अलग अलग गुण स्थानों में। अब कहते अल्पतर, अल्पतर ने अधिक बंध था, फिर कम हो गया तो हम कहेंगे अल्पतर हुआ। पुनश्च ऊपर ऊपर गुणस्थान चढ़ने में अल्पतर बंध 3 है, 8 कर्म के बंध से 7 का बंध होगा, वहां 1 अल्पतर होता है। 8 में से 7 हुआ, कम हुआ ना। 7 से 6 का बंध होने पर 1 अल्पतर होता है। ये 7 से 6 यानी गुणस्थानों में बताना है आपको। वीरेश भाई आप बताएंगे, 7 का हो रहा था और 6 का होने लगा, कौन सा सूक्ष्म सांप्राय, कहाँ से कहाँ? 2 है ना, 7 का और 6 का, आपको दोनों बताना है, कौन से गुणस्थान में था और कौन से गुणस्थान में गया। 9वें में से 8वें में गया तो 7 का 7 ही रहेगा। 7 में से 6 नहीं लाना। 6 का आपने से ही बताया था, कौन सा है 6 वाला? सूक्ष्म सांप्राय, इन्होंने बताया ना कितनी बार। हाँ उत्तर दे।
सही उत्तर देते फिर नहीं करते हो। सात वाला कौन सा था? अनिवृत्तिकरण। सूक्ष्म सांप्राय में गया तो 6 का हुआ, तो अल्पतर हो गया। 6 से 1 का बंध होने पर नलिन भाई बोलो कब होगा? आप बोलना चाहते हैं? बोलो, बोलिए। हाँ बोलिए। 12वें नहीं, 10वें में से 11वें में। 10वें में 6 का था, 11वें में गया तो 1 का होने लगा। हाँ 12वें में भी होगा। तो 7 से 6 का बंध होने पर 1 अल्पतर होता है, 6 से 1 का बंध होने पर 1 अल्पतर होता है। इस तरह 3 अल्पतर बंध है। ये समझ में आया? भुजाकार किसको कहना, अल्पतर किसको कहना। पुनश्च अपने ही स्थान में पहले समय में जितने कर्मों का बंध होता है उतने ही कर्मों का अनंतर समय में बंध हो, वहाँ अवस्थित बंध 4 है, क्योंकि स्थान 4 है, जितने का उतना रहे। जैसे वो सूक्ष्म सांप्राय से अभी ऊपर गया, 11वें में गया, 1 का बंध हो रहा था, दूसरे समय में 1 का 1 रहा, तीसरे समय में 1 का 1 रहा, तो उसको अवस्थित कहेंगे। पहले 8 कर्मों का बंध था, पश्चात 8 का ही बंध हो, वहाँ 1 अवस्थित बंध हुआ। 7 के पश्चात 7 का हो, वहाँ 1 हुआ। 6 के पश्चात 6 का हो, वहाँ 1 हुआ। 1 के पश्चात 1 हो, वहाँ 1 हुआ। यानी यहाँ गुणस्थान तो नहीं चेंज हुआ, उसी गुणस्थान में रहते हुए 1 के बाद दूसरे समय में उतना का उतना बंध रहा। इस तरह अवस्थित बंध 4 है। भुजाकार कितने देखे थे? 3, अल्पतर भी 3 और अवस्थित 4। अब उपशांत, यहां तक बात समझ में आई? बात उपशांत मोह से उतरकर सूक्ष्म सांप्राय को छोड़कर अनिवृत्ति करणादि को प्राप्त नहीं होता। क्या लिखा है? उपशांत मोह से जंप मारकर 90 में नहीं जाता, क्रम से ही जाता है। वहां से 10वें में ही जाएगा, 10वें से 90 में ही जाएगा। इसलिए 1 के बंध के पश्चात 7 का बंध अथवा 1 के बंध के पश्चात 8 के बंध रूप ये 2 भुजाकार बंध नहीं पाए जाते। तथा अप्रमत्त से या अनिवृत्तिकरण से बीच के गुणस्थान छोड़कर उपशांत मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 8 के बंध के पश्चात 1 के बंध रूप और 7 के बंध के पश्चात 1 के बंध रूप ऐसे 2 अल्पतर बंध भी नहीं होते, क्योंकि क्रम से ही गुणस्थानों में चढ़ना होगा, श्रेणी गुणस्थान में। यहाँ प्रश्न, यदि उपशांत मोह से मरकर असंयत गुणस्थानवर्ती देव होगा, वहाँ 1 से 7 के बंध रूप या 1 से 8 के बंध रूप होकर भुजाकार बंध हो सकते हैं, वे क्यों नहीं कहे? उसका समाधान, अबद्ध आयु का तो मरण नहीं है। जिसने आयु का बंध नहीं किया है उसका तो मरण नहीं है। दूसरी बात एक यानी वो क्षपक श्रेणी वाला एक लेंगे तो वहां भी वो मरण नहीं है। इसलिए 1 से 7 के बंध रूप भुजाकार का अभाव है। और बद्धायु का मरण होगा तो देव असंयत गुणस्थानवर्ती होगा, यानी वहां 8 का बंध नहीं हो सकता है, डायरेक्ट 1 से 8 का नहीं हो सकता, 7 का होगा। जो बद्धायु है, देवायु बांधी है, वो 11वें में मरकर देव असंयत होगा, तो असंयत वाले को कितने का बंध है? वहां 7 का है, क्योंकि देव में जाने पर आयु का बंध तो अंतिम 6 महीने में होगा। वहां देवों में आयु के 6 महीने अवशेष रहने पर ही आयु का बंध होता है। इसलिए 1 से 8 के बंध रूप भुजाकार का अभाव है, इसलिए नहीं कहे। ये क्यों नहीं कहे उसका उन्होंने कारण बताया। यानी वो नियम नहीं है कि वहां से मरकर वो तो मरने का नियम नहीं है, इसलिए ये बात बताया। हाँ
वहाँ जो पहले थोड़ी प्रकृतियों का बंध करके पश्चात बहुत प्रकृतियों को बांधता है, उसको भुजाकार बंध कहते हैं। ये डेफिनेशन अब आ गई। तथा पहले बहुत प्रकृतियों का बंध करके पश्चात थोड़ी प्रकृतियों को बांधता है, उसको अल्पतर बंध कहते हैं। पहले थोड़ी या बहुत जितनी प्रकृतियों को बांधता था, पश्चात अनंतर समय में उतनी ही प्रकृतियों को बांधता है, उसको अवस्थित बंध कहते हैं। अल्पतर किसको कहते हैं नितिन भाई? तो अल्पतर हुआ। भुजाकार तो भुजाकार। और अवस्थित जाएगा जितनी की उतनी नेक्स्ट समय में उतनी बंधेगी तो अवस्थित कहेंगे। कुछ भी न बांधकर पश्चात बांधता है, उसको अवक्तव्य बंध कहते हैं। देखो यहाँ बता दिया उन्होंने, पहले जीरो फिर बाद में फिर बंध हुआ तो कहते यह अवक्तव्य बंध मूल प्रकृतियों में नहीं पाया जाता, क्योंकि नहीं बांधता है वो बात 14वें में होगी, उसमें तो फिर बंध होगा नहीं, परंतु उत्तर प्रकृतियों में घटित होगा। उत्तर प्रकृतियों में ही पाया जाता है, यानी बंध नहीं था फिर बंध शुरू हुआ तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। इस तरह इनका स्वरूप जानना, ये तो बिल्कुल आसान और सरल बात है। अब ये जो मूल प्रकृतियों में उदय की बात बताएंगे। उन्होंने क्या विषय शुरू किया था? मूल प्रकृतियों में बंध स्थान, उसके मूल प्रकृतियों में उदय उदीर्ण उसका सत्व, मूल प्रकृतियों में बाद में उत्तर प्रकृतियों में घटित होगा। मूल यानी अभी हमने 8 प्रकृति पर घटित किया ना बंध के स्थान। कितने कितने स्थान है मूल प्रकृतियों में? बंध के कितने स्थान है? 4। कौन से? 8 का, 7 का, 6 का और 1 का। ये बात ख्याल में आई? अभी आगे बढ़ेंगे। अठुदोसु मोत्य मोहनेन विनहु संत क्षीणेषु घादिधराणं च उत्कस्सु उदयो केवलिदुगे नियमा अष्टोदय सूक्ष्म इति च मोहेन विना हि शान्त क्षीणयोः घातितराणां चतुष्कस्य उदयः केवलिद्विके नियमान। यहाँ उदय की बात है, उदय के स्थानों की बात है। अभी अभी हमने देखा कि 7 या 8 कर्मों का बंध होता है, तो उदय कितने का होता है? 7 का होता है कि 8 का होता है? हाँ? ये बोलते इसलिए मत बोलो। तो उदय 8 का कहाँ तक? सूक्ष्म इति च, यानी सूक्ष्म सांप्राय तक कंटिन्यूस, पहले से लेकर 10वें गुणस्थान तक। ये बंध में जैसा कम ज्यादा था वैसा नहीं है। कितने का उदय? तो 8 ही कर्मों का उदय है। मोहे न विना ही शांत क्षीण योहो, उपशांत मोह और क्षीण मोह में योहो यानी 2 की बात है, शांत और क्षीण, उसके साथ तो मोह लगा लेना। यानी 11वें और 12वें में मोह के बिना उदय कितने का होगा? कौन से 7? बोलो नलिंदर, अरे बोलो नाम बोलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ये 7 कर्मों का उदय। हाँ? घाती तराणाम चतुष्कस्य उदय, घाती इतराणाम, घाती से अन्य यानी कौन से? अघाती। कितने? 4। तो 4 अघाती का उदय है। किसको? केवली द्विके यानी सहयोग केवली और अयोग केवली को 4 अघाती कर्मों का उदय है। कब तक? 14वें के अंत तक। हाँ, बहुत अच्छा। यानी ये उदय के स्थान कौन से? 8 वाला, फिर 7 वाला और 4 वाला। 1 वाला नहीं। देखो टीका पढ़ेंगे। सूक्ष्म सांप्राय तक 8 मूल प्रकृतियों का उदय है। उपशांत मोह और क्षीण मोह में
मोह बिना 7 का उदय है। संयोगी अयोगी में नियम से 4 अघाती कर्मों का ही उदय है। तो उदय स्थान कितने हुए? 3। कौन कौन से? 8 का, 7 का, 4 का। 7 का किसको होगा? 11वें 12वें नुकसांत मोह या क्षीण मोह को। और 4 का किसको होगा? हाँ। 6 को किसका होगा? 6 का किसी को नहीं होगा। 455 गाथा। अब उदीर्णा की बात है। देखो कितना आसान है। बंद के 4 स्थान देखे हमने, 8 का, 7 का, 6 का और 1 का। उदय स्थान 3 देखे, 8 का उदय, 7 का उदय और 4 का उदय। अभी उदीर्णा की बात करेंगे। जहाँ 8 का उदय वहाँ 8 की उदीर्णा होगी। 8 ही कर्मों में उदीर्णा होती रहती है। हाँ, हाँ? किसकी? उसकी क्या बात है? अभी कहाँ रुकती उसकी बात नहीं हुई। वो स्थान हम देखेंगे उदीर्णा के। अभी जहाँ 8 का उदय है नीचे के गुण स्थानों में, वहाँ उदीर्णा हो रही कि नहीं? 8 की 8 कर्मों में उदीर्णा हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसकी बात चल रही है। उदीर्णा नाम का करण, जो हमने 10 करण देखे थे, तो उदीर्णा नाम का करण कौन कौन से प्रकृतियों में है? बोलो फिर से प्रश्न क्या है? उदीर्णा नाम का करण 10 करण में से उदीर्णा करण कौन कौन से प्रकृतियों में होता है? 8 प्रकृति, उसी की बात कर रहे हैं। देखो अभी हम पढ़ेंगे इसको। 455 घादीनम छदुमट्ठा उदीरगारागिणो हि मोहस्स तदिया ऊणपमत्ता जोगन्ता होन्ति दोन्नम्पि घातिनां छद्मस्था उदीरकारागिणो हि मोहस्य तृतीयाविशो प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति द्वयोरपि। देखो, चारों घाती कर्मों की उदीर्णा करने वाले क्षीण मोह तक छद्मस्थ जीव है, वहां भी मोहिनी की उदीर्णा करने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक सरागी ही है। क्या कहना चाहते हैं? पहले बताया चारों घाती कर्मों की उदीर्णा क्षीण मोह तक छद्मस्थ जीव है, परंतु उसमें से मोहिनी का तो क्षय हो जाता है, उसकी उदीर्णा नहीं होती है। बाद में तो उसकी कहाँ तक होगी? तो सूक्ष्म सांप्रायिक तक होगी, जहाँ तक उसका उदय है, और वो क्षय ही हो जाता है बाद में। 12वें में तो उसकी कोई है ही नहीं है, तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी। तो 11वें में उदीर्णा होगी कि नहीं होगी, ये मेरा प्रश्न है। 12वें में तो मोहिनी की उदीर्णा नहीं होगी, 11वें में मोहिनी की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। हाँ, दर्शन मोहिनी की होगी। आप क्या कहते हैं? नहीं होगी। उदीर्णा किसके होती है? जिसका उदय है। मैंने कल संक्रमण होता है कहा। कल हमने देखा था 11वें में संक्रमण करण है, उसका संक्रमण करण चल रहा है उसका, बाकी अन्य तो करण नहीं हुआ है। सत्व है, संक्रमण चल रहा है। यहाँ क्या देखा हमने? मोहिनी की उदीर्णा कहाँ तक है? 10वें तक है। अन्य 3 घाती कर्मों की 12वें तक है। तृतीय आयुषो प्रमत्ता, इसका अर्थ क्या है? ये कौन सी तृतीय आयु है अरविंद भाई? तृतीय आयु कौन सी है? तृतीय आयुषो प्रमत्ता, बोलो। वेदनीय को तृतीय कर्म कहते हैं। इन्हें ये 2 की प्रमत्त तक ही उदीर्णा है। किसकी किसकी? वेदनी की और आयु की उदीर्णा 6वें गुणस्थान तक होती है, आगे नहीं होती। ये नियम है। आयु कर्म की उदीर्णा 6वें गुणस्थान तक ही होती है। जो हमारी भुज्यमान आयु है उसकी उदीर्णा भी होती रहती है। थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते रहते हैं, उसको उदीर्णा कहेंगे। उदयावली में आकर जुड़ते हैं। कल हमने देखा ना, उदीर्णा किसको कहना?
उदयावली के ऊपर के निषेकों में से कुछ द्रव्य, कुछ परमाणु उदयावली में आकर जुड़ जाते, उसका भी उदय होता है, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो ऐसे सभी कर्मों में होती है, परंतु आयु और वेदनीय की छठे तक ही होती, आगे नहीं होती। इसलिए हमने देखा था कि वेदनीय की आगे उदीर्णा नहीं होती है, तो वहां तो ये जो आहार संज्ञा वगैरह वो आगे होती भी नहीं है। उसका एक कारण बताया था ना, तो छठे तक ही बताई थी, उसका कारण वही था। क्या देखा अभी तक हमने? यहाँ उदीर्णा की बात हो रही थी, मोहिनी की उदीर्णा सूक्ष्म सांप्राय तक, अन्य 3 घाती कर्मों की 12वें तक, वेदनी और आयु की 6ठे तक। तो कहते वेदनी और आयु की उदीर्णा करने वाले प्रमत्त तक प्रमादी जीव ही है, और नाम और गोत्र की उदीर्णा करने वाले सहयोगी तक है। यानी इसको सहयोगी को इंक्लूड करना क्या नहीं करना ना, नाम और गोत्र के लिए। यहाँ राइट साइड में विशेषार्थ जो है, देखो हम देखेंगे उसको। हाँ आप ही बता दो। पहले कितने हो गए? पहले कितने की उदीर्णा हो रही थी? पहले गुणस्थान में कितने की हो रही थी? कहाँ तक? 6ठे तक, यानी 6 गुणस्थान तक 8 कर्मों की उदीर्णा हो रही है। फिर 8 कर्मों की उदीर्णा हो रही थी, फिर 7वें में गए तो 6 की होने लगी। 6 की उदीर्णा कहाँ तक हुई? 10वें तक। फिर मोहिनी की उदीर्णा रुक गई, फिर कितने की उदीर्णा होने लगेगी? हाँ वहाँ आयु छोड़ना, यानी 3 अघाती है और यहाँ 3 घाती है। नाम गोत्र ज्ञान और दर्शन अंतर है 5 की, 6 की नहीं 5 की। वेदनी की और आयु की रुकी थी, तभी कितनी होने लगी थी? 6 की हो रही थी। मोहिनी की 10वें में रुक गई, तो कितनी की हो रही? 5। यानी कहाँ 5 की हो रही है अभी? 10वें में मोहिनी की थी तो 6 की थी, 11वें 12वें में 5 की, और फिर 13वें में 2 की, क्योंकि आयु और वेदनी की नहीं हो रही है वहां पर। और अयोगी में उदीर्णा नहीं होती, उदीर्णा की विच्छित्ति 13वें में हो जाती। तो नाम और गोत्र की कौन सा रहेगी, कौन सी प्रकृति रहेगी वहां पर? नाम और गोत्र की। हाँ, और किसकी बात चल रही है? बंद की गति जाति, बहुत सारी प्रकृति उदय रूप है, उसकी बात है। हाँ हाँ, अभी उसकी बात हमने नहीं निकाली है, पर ये बंद की बात वो अलग है। हाँ, ये ख्याल में वहाँ जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होगी। हमने देखे कितने उदय की विच्छित्ति हो गई है, परंतु 14वें वाले को भी उदय रूप प्रकृतियां है, उसकी उदीर्णा नहीं होगी, उदीर्णा रुक गई। उदीर्णा 13वें तक की होगी, और 13वें में भी उदीर्णा किसके है ही? उसके 4 कर्म, 4 अघाती है, उसमें से ना आयु की होती है ना वेदिनी की होती है। तो बचे कौन से? नाम और गोत्र, उनकी उदीर्णा होती है। तो उनके नीच गोत्री की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? सहयोगी को क्यों नहीं होगी? हाँ देखो, उदीर्णा किसके होती? जिसका उदय है। वहाँ उदय किसका चल रहा है? उच्च गोत्र। नीच गोत्र के उदय विच्छित्ति कहाँ होती है? सर लगे बंद नहीं पूछा। पांचवें में ये थोड़ा ऐसा याद कर कोई बात नहीं, थोड़ा सोचते ही। जब यहाँ आने के लिए घर से निकलते हैं ना, तो बंद विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति कहना एक बार मन में। बंद की विच्छित्ति टोल तक,
हाँ उदय की उत्पत्ति सायंकाल, क्योंकि उसको टाइम लगता है। बांध की उत्पत्ति बहुत दिन के बाद याद कर, याद नहीं आता तो थोड़ा रोज थोड़ा उसको ऑयलिंग जरूरी है। आगे 456 गाथा पढ़ेंगे। ये बात ख्याल में आई उदीर्णा की। अब तक हमने बंध के स्थान देखे, मूल प्रकृतियों की बात चल रही है, बहुत स्थूल है और बहुत आसान है। बंध के स्थान 8 का देखा, 7 का देखा, 6 का देखा, 1 का देखा। उदय के स्थान देखे कौन कौन से? 8 का, 7 का और 4। अभी उदीर्णा के स्थान देख रहे। तो पहले कितने स्थान थे? 8 के थे। ये 6 गुण स्थान तक 8 की उदीर्णा होगी। उसके बाद आयु और वेदनीय की उदीर्णा रुक गई, उसकी विच्छित्ति हुई। वेदनीय 6ठे में, आयु की और वेदनीय की 6ठे तक ही उदीर्णा है, आगे नहीं है। तो आगे कितने कर्मों की होगी? 6 कर्मों की होगी। कहाँ तक होगी? सूक्ष्म सांप्राय। 10वें तक मोहिनी की उदीर्णा है, फिर आगे मोहिनी भी रुक गए। अभी कितने कर्मों की होगी? 5 की होगी। 5 की कहाँ है? 11वें और 12वें में। उसके बाद 13वें में, क्योंकि आघाती बाकी रहेगी है और उसमें ना वेदनी की होती ना आयु की होती है, इसलिए नाम और गोत्र 2 ही रहते। और वही सहयोगी में रुक जाती है, उदीर्णा अयोगी में नहीं होती। अयोगी में जो कुछ उदय है वो एक एक समय का उदय निषेध होकर निकल जाएगा, वहाँ उदीर्णा वाला कार्य नहीं होता। वहाँ 2 ही करण है, शायद हमने कल करण में देखा था। 14वें गुणस्थान वाले के 2 ही करण है, एक सत्व और एक उदय। बाकी अपकर्षण उदीर्णा वगैरह वहाँ कुछ नहीं होता। अरविंद कह रहे थे वो बहुत फंस लिए, जरा ज्यादा घोंट उठा कर बोलना था 10 करण वाली बात। ये अरविंद ही नहीं, हमारे दोषी साहब, ये हमारे इन्हें सूर्य आज बता रहे थे ना। आगे देखेंगे 456 गाथा। मिश्रूणपमत्तन्ते आहुस्सद्धाहुसुमखीणाणम् आवलिसिद्धे कमसो सगपण दोचे उदीरणा होन्ति। श्रोणप्रमत्तान्ते आयुषः अद्धानि सूक्ष्मक्षीणयोः आवलिशिष्टे क्रमशः सप्त पंच द्वे चैवोदीरणा भवन्ति। यानी अभी मिश्र में नहीं, क्योंकि वहाँ मरण नहीं है ना, हाँ, इसलिए उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। भुज्यमान आयु का आवली मात्र काल अवशेष रहने पर नियम से मिश्र गुणस्थान से अन्य गुणस्थान को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? अभी किसका मरण आया नजदीक, और अभी एक आवली काल अभी बाकी है उसका, तो उसके पहले वो अन्य गुणस्थान को या तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा। इसलिए मिश्र बिना प्रमत्त तक 5 गुणस्थानों में आयु में आवली मात्र काल अवशेष रहने पर आयु बिना 7 की उदीर्णा होती है। ये तो विशेष कथन है, जो हमने सामान्य कथन में इसको नहीं लिया था। हमने तो इतनी बात देखी थी कि 6ठे गुणस्थान तक उदीर्णा होती है। ये उदीर्णा कब रुकेगी विद्यमान आयु की? हाँ देखो, जब आवली के ऊपर के निषेकों में से आवली में यानी उदय आवली में परमाणु को आना, उसको उदीर्णा कहेंगे। जब आवली प्रमाण ही निषेक बाकी रहेंगे, अभी इतने ही अभी आयु बाकी उसकी शेष है, तो उदीर्णा होने के लिए ऊपर निषेक ही नहीं है, तो उदीर्णा होगी ही नहीं। उदयावली मात्र ही जगन्य युक्ता संख्या समय उसके अभी शेष है जीवन के, इस भव के, तो उसकी उदीर्णा होगी ही नहीं वहां पर, और उदीर्णा रुक जाएगी और आवली काल में उसका मरण होगा। इसी का विशेषार्थ लिखा है। भुज्यमान आयु की उदीर्णा मरण के एक आवली पूर्व तक होती है, अंतिम आवली में नहीं होती।
वह भी 6वें गुणस्थान तक ही होगी, पश्चात नहीं। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, इसलिए उसको छोड़कर शेष 5 गुणस्थानों में घटित होता है। ये बात ख्याल में आई? यानी वो आवली के पहले अन्य गुणस्थानों में चला जाएगा। आगे कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय में उतना ही काल अवशेष रहने पर, यानी एक आवली अवशेष रहने पर आयु मोहनीय और वेदनीय बिना 5 की ही उदीर्णा है। क्यों कहा? ये हमने तो कहा था 11वें और 12वें में, और यहाँ तो सूक्ष्म सांप्राय में। क्यों? अभी सूक्ष्म सांप्राय में उदीर्णा मोहनीय की भी हो रही थी, परंतु अभी मोहनीय के सूक्ष्म लोभ के निषेध कितने बाकी है? आवली। तो अभी मोहनीय की उदीर्णा कैसे होगी? आवली प्रमाणी निषेध है। तो सूक्ष्म सांप्राय के अंत की आवली जब बाकी रही तब उसकी उदीर्णा रुक गई। बाद में एक एक निषेध उदय में आकर खिर जाएगा और मोह नष्ट हो जाएगा। तो वहीं पर यानी 10वें गुणस्थान के अंतिम आवली में ही 5 की उदीर्णा चाहिए। पहले ये हमने घटित इसलिए नहीं किया था कि ये आवली वाली बात थोड़ी अधिक सूक्ष्म है, तो आवली प्रमाण निषेध रहेंगे तो ऊपर कुछ निषेध ही नहीं है, तो उसमें उदीर्णा कैसे हो सकती है? इसलिए वो बात और ज्यादा विशेषता पूर्वक यहाँ बताई जा रही है। विशेषार्थ 6वें गुणस्थान में आयु तथा वेदनी की उदीर्णा की विच्छित्ति होती है, अन्य 6 कर्मों की उदीर्णा होती है 6वें के आगे। सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम आवली के एक समय पूर्व तक उदीर्णा चलती है। ये 6 की उदीर्णा कहाँ तक चलेगी? सूक्ष्म सांप्राय के एक आवली और एक समय पूर्व तक। आगे कहते क्षीण मोह में उतना ही काल अवशेष रहने पर, उतना यानी आवली प्रमाण काल अवशेष रहने पर नाम गोत्र इन दोनों की उदीर्णा है। विशेषार्थ नाम गोत्र की वहां क्यों कही? ज्ञानावरणादि की कहीं थी। देखो मिश्रो न प्रमत्तान्ते आयुष अध्याय सूक्ष्म क्षीणयोः आवली शिष्टे क्रमशः 7, 5, 2 चैव उदीर्णा भवन्ति। 7 की, 5 की, 2 की। विशेषार्थ में लिखा है नाम और गोत्र की उदीर्णा क्षीणों के अंतिम आवली के एक समय पूर्व तक होती, पश्चात नहीं। हाँ, मगर ये क्षीण मोह में उतना ही काल इन्होंने स्पष्ट लिखा है। ज्ञानावरणादि की बात चलेगी वहां पर। क्योंकि पहले हमने देखा था ना नाम और गोत्र की उदीर्णा करने वाले सहयोगी तक है, ये बताया था ना वहां पर। तो यहाँ ऐसा चाहिए क्षीण मोह में उतना ही काल अवशेष रहने, ओहो अवशेष रहने पर की बात है। बराबर है, बराबर है। जैसे 10वें के एक आवली बाकी रही, मोहनी की उदीर्णा रुक गई और 5 की बाकी रही, वैसे क्षीण मोह में अंतिम आवली बाकी रही, वही 2 की हो रही, वही तो बता रहे। दोनों की ही उदीर्णा है, अन्य की नहीं, यानी 3 की रुक गई, ऐसा अर्थ होता होगा। बरोबर है। हाँ, ये विशेषार्थ में जो बताया उदीर्णा क्षीण मोह के अंतिम आवली के एक समय पूर्व तक होती, पश्चात नहीं। हाँ, नहीं ज्ञानावरणादि की चाहिए, यानी क्षीण मोह के अंतिम आवली में इनकी रहती है, मात्र इनकी बाकी रहती है। ये दिल की नहीं वो नहीं, विशेषार्थ में जो है ना वो उल्टा हो गया है। यहाँ क्षीण मोह में उतना ही काल अवशेष रहने पर नाम गोत्र इन दोनों की उदीर्णा है। हाँ, विशेषार्थ में जो लिखा है वहाँ नाम गोत्र नहीं लिखना है, वहाँ ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्म, 3 घाती कर्म लिखना वहाँ।
तीन घाती कर्मों की उदीर्णा क्षीणों के अंतिम आवली के एक समय पूर्व तक होती है, पश्चात में है ना अभी बात से 431 हो गए समय। चलो यहाँ ही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो माधव।